Hello बच्चों, the given question says a substance has a definite shape as well as definite volume. Definite shape as well as definite volume. Which physical state is represented by this statement? तो यहाँ पे देखो हमारा की कॉन्सेप्ट क्या है. की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो वो है स्टेट्स ऑफ मैटर. स्टेट्स ऑफ मैटर. मैटर की हमें पता है 3 स्टेट्स होती हैं. सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. अगर हम सॉलिड की बात करें तो इनका इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत हाई होता है. ठीक है, इसलिए ये टाइटली पैक्ड होते हैं. इसके मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड. अब टाइटली पैक्ड होते हैं तो इसका मतलब ये मूव नहीं कर सकते, ये सिर्फ एक जगह पे वाइब्रेट कर सकते हैं. तो इनका एक डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम. ठीक है. अब अगर हम लिक्विड की बात करें तो यहाँ पे इंटर पार्टिकल अट्रैक्शंस जो होते हैं, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शंस ये सॉलिड से कम होते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं. तो इनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती. जैसे अगर हम सॉलिड का एग्जांपल लें तो हमारी टेबल, चेयर, ये सब क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं. तो इनकी शेप चेंज नहीं होती है. बट अगर हम लिक्विड की बात करें, जैसे वाटर को अगर हम किसी सर्कुलर डिश में डाल दें तो वो उसकी शेप ले लेता है. अगर हम किसी ग्लास में या फिर बीकर में डाल दें तो वो उसकी शेप ले लेता है. तो यहाँ पे नो डेफिनेट शेप, नो डेफिनेट शेप. शेप तो डेफिनेट नहीं होती, बट यहाँ पे वॉल्यूम क्या होती है, डेफिनेट होती है. बट डेफिनेट वॉल्यूम. ठीक है. अब बात करते हैं गैस की. यहाँ पे जो हमारा इंटर पार्टिकल अट्रैक्शंस होते हैं, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शंस ये क्या होते हैं, बहुत ही कम होते हैं, मतलब नेग्लिजिबल होते हैं. तो यहाँ पे जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं दे मूव फ्रीली, दे मूव फ्रीली. ठीक है. तो इनकी ना तो कोई डेफिनेट शेप होती है, नो डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम. ठीक है. ना इनकी कोई डेफिनेट शेप होती है, ना ही कोई डेफिनेट वॉल्यूम होती है. तो हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा था, किसकी डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट वॉल्यूम होती है, तो वो है हमारा सॉलिड. तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. थैंक यू.